साथियों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के निवेश और उसके कारोबार के भविष्य के विषय में। साथियों, शेयर मार्केट में जब हम निवेश करते हैं तो हम किसी न किसी इंडस्ट्री, किसी न किसी कंपनी का साझीदार बन जाते हैं, उसके व्यापार के हिस्सेदार बन जाते हैं, भले ही हमारी पूंजी का अंश बहुत छोटा हो। और साथियों, शेयर मार्केट में निवेश के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान और बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी आवश्यकता नहीं है। बस आपको पढ़ने लिखने की समझ हो और आपको बाहर बाजार की, उसके प्रकृति को समझने की, उसके भविष्य को समझने की समझ हो, और इस तमाम समझ का उपयोग करके अपनी सीमित पढ़ाई लिखाई से अनुमान यानी प्रेडिक्शन के आधार पर आप अपना निवेश कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। इसी कड़ी में अगर हम आज के व्यापार की बात करें तो आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 सालों से जो पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम से आधारित जो सीधे जुड़े हुए उद्योग हैं उनमें सैचुरेशन है, यानी वो क्रमशः डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उतनी ग्रोथ नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि दुनिया के तमाम देश इस पेट्रोलियम से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जो नया व्यापार, नया उद्योग जो सामने आ रहा है वो है गैस का, जिसमें हाइड्रोजन प्रमुख है, और दूसरा है विद्युत का, बिजली का। अब तमाम उद्योग पेट्रोलियम से निकल करके इस पर अपना फोकस कर रहे हैं, आगे की योजनाएं बना रहे हैं। ये आगे आने वाला 20 सालों का भविष्य है। आने वाला समय बिजली का होगा, विद्युत का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। आप देखेंगे ईंधन में कोयला खत्म हो गया, आज कोई उपयोग नहीं करता है। केरोसिन ऑयल का काम खत्म हो गया, कोई यूज नहीं करता। लकड़ी का बुरादा ईंधन में यूज होता था, उसका काम खत्म हो गया, अब कोई यूज नहीं करता। इसलिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अनेक तमाम तरीके खोजे जाएंगे, उनका उपयोग किया जाएगा, और ईंधन में भी गैस और विद्युत, इनका 2 का उपयोग होगा। गैस भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। पेट्रोल और डीजल का जमाना जाने वाला है। आगे आने वाला जमाना बैटरी का होगा, मोटर का होगा, जो विद्युत से चलते हैं। गाड़ियों में इनका उपयोग होगा। इस तरह के वाहन बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर, केबल, वायर, बैटरी आदि इस तरह की चीजों के उद्योग बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी। गैस पर आधारित जो भी चीजें हैं उनका भी बढ़ोतरी होगी। ये तकनीक आएगी, और पेट्रोलियम आधारित जितने भी उद्योग हैं उनका संकुचन होगा, कम होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे और एक दिन समाप्त की ओर बढ़ते चले जाएंगे। साथियों, सरकार ने भारत में, आप देख रहे होंगे, ये सब कुछ दुनिया में भी चल रहा है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल भारत में मार्च में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। भारी उद्योग मंत्रालय ने यह कहा था कि योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के एक्स फैक्ट्री मूल्य वाले 5 लाख ई रिक्शा में प्रत्येक को 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन अर्थात समर्थन देने का प्रावधान किया गया था। योजना में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रौद्योगिकी
वाली बसों, हाइब्रिड और दूसरी स्ट्रांग हाइब्रिड 4 पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक तिपहिया ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक दुपहिया, इसमें सभी शामिल किए गए थे। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड के अनुसार देश भर में इस वक्त कुल 50,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जिसमें 2, 3 और 4 पहिया वाहन शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से ही हर दिन लगभग 45,000 लीटर पेट्रोल डीजल की बचत हो रही है। वहीं अब तक 1,44,00,000 के आसपास इतना लीटर पेट्रोल डीजल की बचत हुई है। यदि पेट्रोल डीजल का प्रति लीटर औसत मूल्य 80 रुपये भी मान लिया जाए तो इस लिहाज से हर दिन लगभग 3,50,000 रुपए की बचत हो रही है। अब तक लोगों को लगभग 50,000 वाहनों से 1,44,00,000 रुपए के आसपास की बचत पेट्रोल डीजल भरवाने से हुई है। साथियों, जब हम विदेशों से पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं तो इसमें भारत सरकार के काफी विदेशी मुद्रा का खर्च होता है और इस प्रकार से देश की बचत होती है। मालूम हो कि इस वक्त भारत में पेट्रोल और डीजल के कुल 25,30,00,000 से अधिक वाहन हैं। सरकार का लक्ष्य आगे 2030 तक भारत में करीब 30% आबादी इलेक्ट्रिक वाहन के करने की है। अब अगर साथियों लाभ की बात करें कि पेट्रोलियम से निकलकर उद्योग बिजली और दूसरे साधनों की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो अगर आप केवल वाहनों की बात करें या और दूसरे खपत की बात करें तो साथियों विद्युत में चूंकि मोटर लगती है, मोटर रोटेट करती है, इसलिए तमाम भारी भरकम उपकरणों का हटाव हो जाता है, कम हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिससे मेंटेनेंस कम होता है, बहुत कम मेंटेनेंस होता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम और डीजल से चालित जो सिस्टम है वो काफी बड़े होते हैं और जब चलते हैं तो उनमें आवाज होती है, अर्थात ध्वनि प्रदूषण होता है। लेकिन वहीं जब मोटर रोटर को घुमाता है तो ध्वनि नहीं होती, प्रदूषण नहीं होता इसका, ध्वनि का। तीसरा, अगर आप देखें तो विद्युत पे जो आधारित जो सिस्टम है उसमें सब बहुत सारी मशीनरी जब हट जाती है तेल आधारित, तो काफी जगह की बचत होती है, ये कम जगह घेरता है। और गाड़ियों की बात करें तो चूंकि जगह बढ़ जाती है इसलिए ड्राइविंग भी आसान हो जाती है, और ड्राइविंग इसलिए भी आसान हो जाती है कि ऐसे वाहनों में गियर का सिस्टम बहुत हल्का है और जिसकी वजह से वाहन चलाने में आसानी होती है। साथियों, जब तेल जलता है तो उससे धुआं निकलता है और ये कार्बन जो है ये प्रदूषण फैलाता है। इस प्रदूषण से हमारा वातावरण जो है वो प्रदूषित होता है, तो इससे प्रदूषण भी बचेगा। साथियों, विद्युत एक ऐसी सुविधा है जो हमारे घर पर, हमारे निवास पर, हमारी जगह पर उपलब्ध हो जाती है। इसके लिए कहीं जाना नहीं होता, इसका सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। तो इसलिए हमें कहीं इधर उधर जाने के स्थान पर हमें इसका ईंधन, इसकी विद्युत अपने घर पर ही, अपने फैक्ट्री पे ही हमें उपलब्ध हो जाएगी।
साथियों, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी क्योंकि हमें पेट्रोलियम नहीं खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात एक यह है कि जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं उन देशों पे हमें निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि हम अपना अधिकांश जो है पेट्रोलियम का आयात करते हैं, और उसके कारण, इस निर्भरता के कारण हमें तमाम तरह की बातें उनको न चाहते हुए भी माननी पड़ती हैं ताकि हमें पेट्रोलियम वहां से मिलता रहे। तो साथियों, इस तरह से निर्भरता खत्म होगी, हम आत्मनिर्भर होंगे और आगे आने वाला समय भारत का आत्मनिर्भरता है जिसका सपना हमारी सरकार देख रही है और उसको पूरा करने के लिए तमाम तरह के काम भी कर रही है। इससे आर्थिक लाभ भी है। तो साथियों, आप शेयर मार्केट में जब भी निवेश करें तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें कि आगे आने वाले उद्योग, आगे आने वाले व्यापार, इसका भविष्य अगले 20-25 सालों पर क्या होगा। अगर आप ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर यदि आप निवेश करेंगे उन उद्योगों में, उन कंपनियों में जिनकी ग्रोथ आगे आने वाले समय में अत्यधिक है, और उनसे निकलने की कोशिश करेंगे जो सैचुरेट होने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में आपका लाभ मल्टीपल में होगा। यही सलाह है साथियों, इस पर आप ध्यान रखें, निगाह रखें और ग्रोथ के इंजन जिन गाड़ियों में लगे हों उन्हीं पर बैठे। कमजोर हो चुके इंजनों से उतर जाएं। आपका सफर आरामदायक और सुविधाजनक होगा और आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।